मुझे जो हुजूर क़िबला नूरी साहब अदाम अल्लाह ज़िल्लहुल आली ने फ़ोन पर मौजू तजवीज़ फरमाया था, वो मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा-ए तालीम। तो ये आज के मौके की मुनासबत से सोच समझ कर मौजू अलॉट किया गया। इसके सिलसिले में मैंने सूरत जुमा के चंद अल्फाज तिलावत करने के लिए मुंतखब किए हैं। उनका तर्जुमा पहले अर्ज करता हूँ, फिर मुख्तसर सी वजाहत हो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लाह वो है या वही वो ज़ात है जिसने उम्मी लोगों में अपना शान वाला रसूल मबऊस फरमाया, जो इन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है, इन्हें पाक करता है, इन्हें किताब की भी तालीम देता है और हिकमत की भी तालीम देता है। और बिलाशुबा ये लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये मैंने सीधा सीधा तर्जुमा अर्ज कर दिया है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो इल्म सिखाया तो उसके 6 तरीके इख्तियार फरमाए। कितने तरीके जी? 6 मुख्तलिफ तरीकों से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दीन सिखाया। मैं 6 के 6 आपके सामने रखने लगा हूं, आपने जरा तवज्जो से सुनना है। पहला तरीका है तकरीर, दूसरा तरीका है तहरीर, तीसरा तरीका है तदरीस, दर्स देना, चौथा तरीका है सवाल जवाब, पांचवा तरीका है गलती पर टोक देना, छठा तरीका है निगाहे करम। ये 6 तरीके मैं दोहरा देता हूं, तकरीर, तहरीर, तदरीस, सवाल जवाब, गलती पर टोकना, निगाहे करम। ये ज़हन में बिठा लीजिए। इनमें से हर एक तरीके को मैं थोड़ा थोड़ा खोल के अर्ज करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश ये भी है कि 7वां तरीका भी एक है, वो है जिहाद, तलवार के जरिए दीन फैलाना। लेकिन वो तरीका इंतहाई और हतमी तरीका है। सीधे तरीके से कोई न माने तो उसको इख्तियार किया जाता है। और ये जिहाद का तरीका है तबलीग, ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है, अवामुन नास की, तंजीमों की, अफराद की जाती जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए मैंने इसको, चूंकि हुकूमती जिम्मेदारी है, इसलिए 7वें नंबर के तौर पे मैंने इसको मलहूज नहीं रखा। वैसे मैंने इशारतन बता दिया है कि ये भी एक तरीका है। बाकी रह गए 6 तरीके। अब जरा बूझिए, पहला तरीका कौन सा अर्ज किया है? तकरीर। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही आपको तबलीग दीन का हुक्म मिला, आपने बिला ताखीर खिताबात का सिलसिला शुरू फरमाया। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्जिर, ए लिहाफ ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और अल्लाह से लोगों को डरा, यानी तबलीग का काम शुरू फरमाइए। इस आयत के नुज़ूल और वअन्जिर अशीरतकल अक़रबीन, ए महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। फस्दा बिमा तुअमर, जिस चीज का हुक्म मिलता है वो धड़ल्ले से बयान कीजिए। इस किस्म की जब आयतें नाज़िल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग दीन का काम शुरू फरमाया। और आपका पहला खिताब कोहे सफा पर है, जिसमें उलमा ने लिखा है, बुखारी में हदीस मौजूद है, फ़अम्मा व ख़स्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुरैश को उमूमी तौर पर डराया, खानदानों को डराया और अफराद के नाम ले लेकर डराया। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम लेकर डराया, अपनी शहजादी पाक का नाम लिया, हज़रत सफिया का नाम लिया, अपनी फूफी का नाम लिया। सबको दीन का इबलाग फरमाया
और यहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जरूरत महसूस की, हिजरत हुई तो खिताब फरमाया, तबूक के मौके पर खिताब फरमाया, हिज्जतुल विदा के मौके पर खिताब फरमाया, दुनिया से रुखसत होने के वक्त आखिरी खिताब फरमाया, किसी प्यारे का दिफा मकसूद हुआ तो खिताब फरमाया। हजरत उसामा बिन जैद पर अहबाब ने एतराज किया कि ये सिपा सलारी के काबिल ने, हुजूर ने उनकी शान में खिताब फरमाया, उनके दिफा में खिताब फरमाया। ये खिताब बुखारी शरीफ में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुखालफत हुई, हुजूर ने खिताब फरमाया। ये खिताब भी बुखारी शरीफ में मौजूद है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुखालफत हुई, उनके दिफा में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। वो खिताब तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मुखालफत हुई, हुजूर ने खिताब फरमाया। वो खिताब भी बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुखालफत हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। ये खिताब मुस्नद अहमद में मौजूद है। जैसे मौके बनते गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके को वेस्ट नहीं किया, जरूरत को पूरा फरमाया और मौके पर खिताब फरमाया। एक खिताब मैं आपको मुख्तसरन सुना चुका हूं, जो आपका पहला खिताब है। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में दरमियाना खिताब सुनिए, फिर आखिरी खिताब सुना दूंगा। ये खिताबात ताकि कवर हो जाए। बाज़ किताबों से अंदाजा होता है कि पहला खिताब ये है, दलाइल नबुव्वा में इमाम बहकी ने नकल किया है। वो ये है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ये आपने बाजार में तशरीफ ले जाकर भी खिताब फरमाया। अब दूसरा खिताब जिसको मैं दरमियाना खिताब कह रहा हूं, वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि वो दरमियाना होगा। एक अंदाजा है, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में हिजरत करके तशरीफ ले गए तो सबसे पहला खिताब जो हुजूर का था, आपका दिल मानेगा कि तकरीबन दरमियान वाला खिताब ठहरता है। तो मदीना मुनव्वरा में कदम रंजा फरमाया तो जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था, शोर मच गया, आवाजें बुलंद हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मैं काम छोड़ के सीधा मदीना शरीफ पहुंचा। मैंने आते ही देखा, फलम्मा रअयतु वजहहु फकुल्तु फी नफ्सी, जब मैंने आपका चेहरा अक़दस देखा तो मैंने दिल में सोचा, मा हुवा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। फ़क़ाम फ़ख़तब अन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपने खिताब फरमाया। वो खिताब सुनी, ये हुजूर का मदीना मुनव्वरा में पहला खिताब है। वो मक्का मुअज़्ज़मा में पहला खिताब था। आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, व अतइमुत तआम, भूखों को खाना खिलाओ, व सिलुल अरहाम, सिला रहमी करो, रूठे मनाओ, रिश्तेदारियां जोड़ो, वसल्लु वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जब दुनिया सो रही होती है, तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, खैरियत के साथ जन्नत में चले जाओगे। अब मैं एक बार फिर सुना देता हूं, सिर्फ अरबी सुनाता हूं ताकि अरबी के अल्फाज की चाशनी हमें समझ लुत्फअंदोज हो। अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम व सिलुल अरहाम वसल्लु वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम। ये शायरी भी नहीं है, मगर कोई शायर यहां पहुंच भी नहीं सकता। इसके एक एक जुमले की वजाहत इस्लाही मौजू के तौर पर अहले इस्लाम की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं चूंकि असल मौजू पे रहना चाहता हूं, लिहाजा सिर्फ एक बात अर्ज करके आगे चलता हूं। ये जो आका का जुमला है ना कि सल्लू वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जब दुनिया सो रही होती है, ये तहज्जुद की नमाज की बात है। ये इसलिए अहम है कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान राज होती है। बाकी सारी नमाजें बाजमात पढ़ने की वजह से उनमें रिया का इम्कान वाज़े होता है,
लेकिन वसल्लु वन्नासु नियाम, नमाज पढ़ो जब दुनिया सो रही हो। मतलब क्या है, या तुम्हें मालूम हो या तुम्हारे रब को मालूम हो। इखलास की तालीम है। और एक दर्द भरा जुमला अर्ज करता हूं, हमारे कितने ही गुनाह और ऐब ऐसे हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान राज है। हमारी बाज नादानियां हमारी बीवियों को भी मालूम नहीं होती, या हमें पता है या उस सत्तार को पता है। और अल्लाह करे क़यामत के दिन हमारी कोई एक ऐसी नेकी भी निकल आए जिसका या हमें पता हो या हमारे रब को पता हो। उसकी रहमत बहाना ढूंढती है, कसरत नहीं देखती, बहाना मिल जाएगा। यह है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में पहला खिताब, और आपके जुमला खिताबात में से तकरीबन दरमियान वाला खिताब। आखिरी खिताब सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल शरीफ से 2-3 दिन पहले मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए। खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक खरका से कपड़े से बांधा हुआ है। फहमदुल्लाह वसना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई और फरमाया, ए लोगो, ये आपका तरीका खिताब होता था। इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, मेरे बंदे दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। फख्तार मा इंदहु, उस बंदे ने अर्ज किया, बारी ताला मैं आपके पास आना चाहता हूं। फबका अबू बकर, मस्जिद शरीफ भरी हुई है लेकिन एक अबू बकर बात की गहराई में पहुंच गए और रोने लगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं इस हदीस को, बुखारी और मुस्लिम में है। आप फरमाते हैं कि हमने दिल में सोचा कि इसमें रोने की क्या बात है, अबू बकर को क्या हो गया, हुजूर किसी आदमी की बात कर रहे हैं। वकान रजुल हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान अबू बकर आलमना, वो बंदा जिसकी हुजूर बात कर रहे थे, हुजूर अपनी बात कर रहे थे और अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाला था। हुजूर ने फरमाया, ला तब की जा अबा बकर, ए अबू बकर रो नहीं। इन अमन नास अली बिनफ्सिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर जान कुर्बान करनी हो तो सबसे ज्यादा खिदमात अबू बकर की हैं, माल कुर्बान करना हो तो सबसे ज्यादा खिदमात अबू बकर। बिनफ्सिही व मालिही, इनमें से बिनफ्सिही एक पूरा खिताब मांगता है और बिमालिही एक पूरा खिताब मांगता है। आगे फरमाया, वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, अगर मैं किसी को तन्हाई का यार बनाता, खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। वलाकिन्न साहिबकुम खलीलुल्लाह, लेकिन तुम्हारा साहिब मेरी मैं, हुजूर ने फरमाया, अपना फरमाया कि मैं अल्लाह का खलील हूं। मतलब क्या, मैं अल्लाह के बराबर अबू बकर को रख नहीं सकता और अल्लाह से नीचे नीचे मुझे अबू बकर जैसा है कोई नहीं। सुद्दू कुल्ल खौखतिन इलल मस्जिद इल्ला खौखत अबी बकर, मस्जिद में खुलने वाली तमाम खिड़कियां बंद कर दो सिवाय अबू बकर की खिड़की, क्योंकि वो मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास ये पहले हो चुका था। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ानी थी हुजूर के बाद, तमाम सहाबा के घर मस्जिद नबी शरीफ के इर्द गिर्द थे। सहूलत के लिए हर एक ने अपना दरवाजा मस्जिद में खोला हुआ था, घर से निकला कदम मस्जिद में रख दिया। अब हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद हर बंदा मस्जिद में आए तो गली गली होकर आए, अबू बकर बरह रास्त अपने घर से निकले और मस्जिद में आ सकता है। ये हदीस मुकम्मल हुई और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब है। ये आखिरी खुतबा कह लो, खुतबा मस्जिद नबवी कह लो, खुतबा मेंबरिया कह लो, इसके कई नाम रख लो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है, आखिरी खिताब है। आमतौर पर हज्जतुल विदा के खिताब को लोग आखिरी समझते हैं, वो हज्जतुल विदा का जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 3 माह तक तशरीफ फरमा रहे और आपने सिलसिला खिताबात मौकूफ नहीं फरमाया, खिताबात होते रहे, हत्ता कि तबूक का खुतबा भी उसके बाद का खुतबा है, बड़ा मारूफ खुतबा है। ये मैंने खिताबात किसी मिशन के तहत नहीं सुनाए,
बल्कि तरीक़ा तालीम वाज़े करने के लिए पहला, दरमियाना और आखिरी खिताब मुंतखब किया है। अब इनके अल्फाज जो भी थे माशाअल्लाह। फकीर ने खिताबात नबी के नाम से एक पूरी किताब भी लिखी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 92 खिताब उसमें जमा किए। और अजीब इत्तिफाक है, ये अल्लाह गवाह है कि मैंने वो खिताबात 92 कसदन नहीं बनाए। मैं जब मुरत्तब कर चुका, ज़बरे ज़ेरें लग गई, तर्जमा हो गया, तखरीज हो गई, मैंने गिना तो वो 92 थे। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी के अदद भी 92 हैं और ये खिताबात भी अल्लाह की कोई करम नवाजी थी कि ये 92 ही निकले। ये तरीके तबलीग में से पहला तरीका था खिताबात। अब बूझिए दूसरा तरीका कौन सा मैंने अर्ज किया था 6 तरीकों में से, तहरीर। ये जितना हमारे पास कुरान और सुन्नत का मटेरियल मौजूद है, पूरा कुरान शरीफ मौजूद है, ये सब तहरीर का नतीजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास कातिब सहाबा इकराम की तादाद 32 है, 32। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत के वक्त किसी न किसी को बुला लेते थे। कुरान शरीफ उतरता था, कागज पे लिखा जाता था। कागज कहीं कहीं दस्तयाब था, कपड़ों पे लिखा जाता था, दरख्त के चौड़े पत्तों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था। ऊंट के कूले की हड्डी चौड़ी होती, उस पे लिख लिया जाता था, चमड़े के टुकड़ों पे लिख लिया जाता था। फिर बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उसको यकजा किया गया। हदीसों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान लिखना और लिखाना, इसके अलावा बहुत सी चीजें मिलती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आका के सामने आका की इजाजत से वो चीजें लिखी गई। सही बुखारी में एक हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा खिताब फरमाया। अब इसको वो आप चाहें तो उन खिताबात में भी जोड़ लें जाके। आका ने खिताब फरमाया और यमन से एक आदमी अबू शाह नाम है, वो हाजिर खिदमत थे। ये बुखारी में एक से ज्यादा मकामात पर हदीस है। आका का खिताब खत्म हुआ तो उन्होंने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ आपने फरमाया मुझे लिख कर दे दें। हुजूर ने फरमाया उक्तुबुल अबी शाह। साहबा को वही कातिब पास होते थे। फरमाया अबू शाह जिस तरह कहता है लिख कर दे दो। ये लिख कर देने की मैंने एक मिसाल पेश की। वैसे थोड़ी काबिल तवज्जो बात भी है, आज हम में से कोई बंदा खिताब करे और बाद में कोई बंदा सामीन में से कहे जो कुछ बोला है मुझे लिख कर दे दो, हमारे जलाल का क्या हाल होगा। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे लिख कर दे दो ताकि क़यामत के दिन कोई शख्स ये ना कह सके कि मैंने जिस तरह दीन सीखना चाहा मुझे हुजूर ने उस तरह सिखाया नहीं। ये हुजूर का ही हौसला है। अबू दाऊद में एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस सहाबी हैं, नौजवान थे, आका की हर बात को लिख लेते थे। साहबा ने, जो सीनियर साहबा थे, उन्होंने फरमाया बेटा ना लिखा करो, हुजूर की कोई बात लिखने वाली होती है, कोई बात लिखने वाली नहीं होती। कभी आप जलाल में भी बात फरमाते हैं तो कोई बात लिख या रसूल माशाअल्लाह, हर बात ना लिख लिया करो। उन्होंने जाके ये बात साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, मेरे चाचा कहते हैं हर बात ना लिखा करो। अब अबू दाऊद में हदीस, हुजूर ने फरमाया उक्तुब, लिख लिया कर। और आपने ये उंगली मुबारक होंठों पर लगाई, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा खरज मिन्हु इल्ला हक, अल्लाह की कसम यहां से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। ये अबू दाऊद में हदीस। इसी तरह हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुनने दारमी में हदीस, क़य्यदल इल्म बिल किताबत, इल्म को लिख कर महफूज किया, कैद किया। मैं एक तजवीज़ देता हूं तलबा को, खास तौर से दौरा हदीस हो रहा हो, वैसे भी दरसो तदरीस के दौरान अपनी डायरी पास रखा करें। अहम बातें लिख लेने से बाद में बड़ा फायदा होता है। फकीर ने किताब लिखी है, हदीस का मजमूआ मुरत्तब किया है, अल मुस्तनद। उसका ऐलान मकसूद नहीं है, कहना यह चाहता हूं कि फकीर ने जमाने तालिब इल्मी ने जो अहादीस अपनी कापी में नकल की थी
वो इस किताब को मुरत्तब करने का मेरी पिछली उम्र में जरिया बनी। मुझे बड़ी सहूलत, बेस वो किताब, वो हदीस जो मैं अहम हदीस समझ के नोट करता हूं। हदीसें सारी अहम होती हैं, लेकिन बात तो कंपैरिजन की हो रही है। कंपैरेटिवली जिनको मैंने ज्यादा नोट करने के काबिल समझा, मैं उनको लिखता गया। एक बहुत बड़ी किताब मुरत्तब उनकी बेस पर हो चुकी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बादशाहों को खत भी लिखे, ये भी तहरीर का तरीका है। तकरीबन 22 खतूत हुजूर की सीरत की किताब फकीर ने मुरत्तब की है, अरबी में सैयदुल मुरसलीन, उसमें तकरीबन 22 खतूत यकजा है तखरीज के साथ। एक खत मैं आपको सुना देता हूं, सही बुखारी में ये खत मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूलिह। ये खत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल की तरफ से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इला हिरकला अजीम रूम, ये हिरकल की तरफ, ये हिरकल लफ्ज है, आमतौर पे लोग हरकल कह देते हैं, ठीक है हरकल भी कह दें, पंजाबी है हमारी जुबान। हरकल की तरफ है जो रूम का बादशाह है। सलामुन अला मन इत्तबल हुदा, सलामती हो उस पर जो हिदायत को कबूल करे। इसमें भी हमारे लिए सबक, आज हम बड़े वसीउल कल्ब बनते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हद तक वसीउल कल्बी हमें सिखाई है, हम उस तक जरूर चलेंगे। जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहतात फरमाया है, वहां हम भी मोहतात हो जाएंगे। तो सलामुन अला मन इत्तबल हुदा, सलामती हो उस पर जो हिदायत को कबूल करे। अम्मा बाद फअना अदऊका इला दाइयतिल इस्लाम, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। अस्लिम तस्लम, मुसलमान हो जाओ, सलामती में आ जाओगे। अस्लिम फइन्न लक अजरक मर्रतैन, तुझे दोहरा अजर मिलेगा, तेरा अपना भी तेरी पब्लिक का भी। व इन अबैता, और अगर तुमने इनकार किया, फअलैका इस्मुल अरीसिय्यीन, तेरा गुनाह भी तेरे खाते में होगा और तेरी पब्लिक का गुनाह भी तेरे गाटे में होगा। कुछ समझाने के लिए पंजाबी के लफ्ज भी लगाने पड़ते हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, मैंने आपको पूरा खत सुना दिया है। ये तहरीर के मुख्तलिफ अंदाज थे जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाए, और तहरीर का दायरा भी बहुत वसी है। अब बताइए तीसरा तरीका कौन सा था? तदरीस, दर्स देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बंदे को भी दर्स दिया है, 2-2, 4-4, 10-10 और ज्यादा बंदों को भी दर्स दिया। तकरीर और दर्स में थोड़ा फर्क होता है। दर्स तालिब इल्म को सामने बिठाकर समझाया बुझाया जाता है, फिर सबक दिया जाता है, फिर सबक सुना जाता है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाता है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद इस तरह पढ़ाते थे जिस तरह कुरान की आयतें सिखाते थे। ये तदरीस की बात हो रही है, बुखारी में हदीस है। एक और हदीस में है, वो भी बुखारी में है, कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान की आयतें सिखाते थे। ये भी तदरीस की बात हो रही है। एक और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरत बकरा पढ़ाई। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि फारूक आजम ने 12 साल में सूरत बकरा पढ़ी। ये सीरत अलाम नुबला में, ये फारूक आजम के हालात में ये हदीस मौजूद है। अंदाजा फरमाइए, पढ़ाने वाले हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ने वाले हों हजरत उमर फारूक, और पढ़ाई गई हो एक सूरत बकरा, और लग गए हों 12 साल। हुजूर ने क्या कुछ पढ़ा दिया होगा और उमर फारूक ने अपने सीने में क्या कुछ समा लिया होगा। सही बुखारी में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं दूध पी रहा हूं और दूध का प्याला पीते पीते वो खत्म होने को नहीं आ रहा, हत्ता कि पीते पीते मेरे नाखूनों से भी दूध फूट पड़ा। बचा हुआ दूध मैंने उमर को दे दिया, मेरा बचा हुआ सारा दूध उमर पी गया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह इस ख्वाब की ताबीर क्या है?
फरमाया दूध से मुराद इल्म है। अब हुजूर का बचा हुआ सारा दूध फारूक आजम खींच गए। तो यहां एक सूरत बकरा फारूक आजम हुजूर से पढ़ रहे हैं, 12 साल में पढ़ रहे हैं। वैसे एक दिलचस्प हमारा माहौल भी ऐसा है ना, उसके मुताबिक एक बात कर देता हूं। आखिरी अल्फाज इस हदीस के ये हैं, फलम्मा तअल्लमहा, जब हजरत फारूक आजम ने सूरत बकरा सीख ली, नहरा जजूरन, आपने एक ऊंट ज़बह करके लंगर पकाया। हम एक बकरा ज़बह करें तो हमें डर लगता रहता है कि कहीं ये गैरुल्लाह की तरफ निस्बत में शुमार हो जाए। और फारूक आजम ने सूरत बकरा खत्म करने की खुशी में पूरा ऊंट ज़बह कर। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है। आप फरमाते हैं, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात का कुछ हिस्सा, एक सात, चलो एक घंटा, क्या एक घंटा दर्स व तदरीस, ये आज के जदीद दौर में 7 घंटे को कहा जाता है, वरना 7 अपने बुनियादी माना के एतबार से पल और लम्हा है। थोड़ी देर रात को दीन का दर्स देना या लेना, तदारुस तफावल है ना, दर्स देना लेना मुराद है। खैरुम मिन इहयाइहा, सारी रात जागने से बेहतर है। इब्ने माजा में एक हदीस है, एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, आगे साहबा कुछ बैठे जिक्र फिक्र कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह हो रही थी। फरमाया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे तशरीफ ले गए मस्जिद के दूसरे हिस्से में, वहां कुछ सहाबा बैठे इल्म सीख सिखा रहे थे। फरमाया ये उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहां फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम यानी इसी काम के लिए भेजा है कि मैं दीन सिखाऊं, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा। वो जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी किताब व हिकमत का मुअल्लिम है। और यहां फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम ही बनाकर भेजा है। सुम्मा जलसा फीहिम, फिर आका उसी टोली में बैठ भी गए, तशरीफ फरमा हो गए। 3 तरह से जिक्र करने वालों पर इल्म सीखने सिखाने वालों को तरजीह दी। फरमाया ये उससे बेहतर काम कर रहे हैं। नंबर 2 फरमाया मैं इसी काम के लिए भेजा गया हूं। नंबर 3 खुद उनके अंदर आप तशरीफ फरमा भी हो गए। पढ़ाते वक्त बाज़ औक़ात ब्लैक बोर्ड वगैरह पे डायग्राम बना के समझाने की भी जरूरत पड़ती है। हदीस इब्ने मिशकात में मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल से ली गई है, मुस्नद इमाम अहमद से। हदीस में आता है कि खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन, आप जमीन तख्तशाह बनी हुई है, आपकी उंगली मुबारक कलम बनी हुई, और आपने उंगली से जमीन पर एक खत खींचा। वक़ाला हाज़ा सबीलुल्लाह, फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, फिर आपने छोटे छोटे खत खींचे उस लंबे खत के दाएं और बाएं। फरमाया ये सब छोटे छोटे रास्ते हैं, इनमें से हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है। मकसूद ये था कि मेरी उम्मत का इजमाई और जमहूरी रास्ता ये अल्लाह का रास्ता है, और इनफरादी और जाती रास्ता और अक़लियती रास्ता, ये सारे रास्ते शैतान के रास्ते हैं। इन रास्तों से बचो और मेरी उम्मत के इज्तिमाई रास्ते को कायम रखो, इसी पर चलते रहो। तो ये भी तदरीस का एक हिस्सा है, दर्स का एक हिस्सा है कि डायग्राम बनाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि तालिब इल्म ज्यादा हो जाए तो असातिज़ा, समझदार असातिज़ा अपने सीनियर शागिर्दों को भी कहते हैं कि तुम भी पढ़ाया करो। अब बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़रिउल कुरआन मिन अरबअतिन, 4 आदमियों से कुरान सीखो। अब 4 आदमी कौन से? सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन मसऊद, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब और हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा।
इन 4 आदमियों का नाम दिया, हदीस बुखारी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चारों को अपनी उम्मत का उस्ताद मुकर्रर किया है। थोड़ा सा मौजू को मैं और खोल देता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन आकर हर साल कुरान शरीफ का दौर करते थे। आखिरी साल 2 दफा दौर फरमाया, यह हदीस भी बुखारी में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से फरमाया, इकरा, कुरान पढ़। उन्होंने अर्ज किया, अकरा अलैका उनज़िल, या रसूल अल्लाह मैं पढ़ूं जबकि नाज़िल आप पर हुआ है। ये अदब की वजह से। हुज़ूर ने फरमाया, अश्तही अन अस्मा मिन गैरी, मैं चाहता हूं कि कोई और पढ़े और मैं सुनूं। उन्होंने अर्ज किया, हुज़ूर मैं पढ़ता हूं। सूरत निसा में से उन्होंने पढ़ा तो हुज़ूर ने फरमाया, बस कर। वअैनाहु तज़रिफ़ान, कुरान सुनकर हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। थोड़ा तवज्जो कीजिए, ये कुरान सुनाओ, तुम पढ़ो मैं सुनूं। आज की जुबान में एक लफ्ज है फरमाइश। हमें ये फरमाइशें भी करनी चाहिए। अब इस हदीस की कुछ ज़ियादत है जो मुस्तदरक में मौजूद है, अगले अल्फाज मुस्तदरक में है, बुखारी में नहीं। वो ये कि हुजूर ने फरमाया, ठहर जा, अब जो कुछ मुझे सुनाया है इसकी तफसीर कर। उन्होंने तफसीर की। आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसऊद मेरी उम्मत को कुरान की जो तफसीर पढ़ाए बताए, मैं उस पर राजी हूं। एक हदीस इसी बुखारी मुस्लिम में और भी, हजरत उबई बिन काब, उनको हुजूर ने फरमाया, बैठ, मैं कुरान पढ़ता हूं, तुम मेरा पढ़ा हुआ कुरान सुनना। वो भी जरा झिझक गए कि अदब का मामला है, हुजूर सुनाएंगे और मैं सुनूंगा। अर्ज किया, हुजूर आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। बुखारी और मुस्लिम हदीस। मैं बात का हवाला रिपीट कर देता हूं जानबूझ के, मुझे भूला नहीं होता कि मैंने पहले कह दिया। हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? फरमाया, हां अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। वो इस खुशी में रोने लगे कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया। हुजूर मैं हाजिर हूं, आप पढ़िए मैं सुनता हूं। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, यहां से पढ़ा, आखिरी पारा। आका ने यहां से पढ़ना शुरू किया, सुनते गए, आप सुनाते गए, उबई बिन काब सुनते गए। इस हदीस से भी हमें, ये बुखारी मुस्लिम में है, इस हदीस से भी हमें एक सबक मिलता है। इब्ने मसऊद को हुजूर फरमा रहे हैं, तू सुना मैं सुनूं। उबई बिन काब को हुजूर फरमा रहे हैं, मैं सुनाऊं और तुम सुनो। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि सहाबा इकराम जब भी आपस में मिलकर बैठते तो डिसमिस होने, बर्खास्त होने से पहले एक बंदा थोड़ा सा कुरान पढ़ता, दूसरे सारे चुप करके सुनते थे, तब नशिस्त को बर्खास्त करते थे। हदीस में आता है कि खारजी कुरान बड़ा पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं जाएगा। अरे भाई, हमने कुरान नहीं छोड़ना, हमने हलक को ठीक करना है। यह बात कंफ्यूज करती है। हलक को ठीक करो, हुजूर की मोहब्बत में डूब कर कुरान पढ़ो। अब तुम खारजी नहीं रहोगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तुम्हें इसकी इजाजत ही नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए मुस्तहब है, मुस्तहसन है, रिकमेंडेड है, तहसीन याफ्ता है। मुख्तसर करता हूं, आगे चलिए। 3 तरीके डील हो गए। तबलीग का चौथा तरीका कौन सा है? सवाल और जवाब। कुरान में जगह जगह सवाल और जवाब, सहाबा के सवाल मनकूल हैं, अल्लाह ने खुद जवाब दिए हुए। अब तो एक कायदा बयान कर दिया गया है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर ना पता हो तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। अब अहले जिक्र से मुराद कुछ भी हो, बहरहाल सवाल जवाब की तो इजाजत है ना, बात तो पूछ लेने की हो रही है। साहबा ने पूछा, यस्अलूनका माज़ा युनफिकून, महबूब आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करना है। कुलिल अफ़्व, फरमा दीजिए जो बच जाए उसमें से खर्च करना। मैं मोहतात अल्फाज बोल रहा हूं। दूसरा सवाल, यस्अलूनका अनिल अहिल्ला,
आपसे पूछते हैं ये चांद क्या है? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, महबूब फरमा दीजिए ये वक्त मालूम करने का जरिया है और हज को जाने का जरिया है। यसअलूनक अनिल महीद, महबूब आपसे पूछते हैं ये औरतों की माहवारी क्या होती है? कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा, आप फरमा दीजिए ये अजियतनाक चीज है, इन दिनों में औरतों से दूर रहना, अलग सोना है। ये कई सवाल जवाब मैंने कुरान साहब को बता दिए। इसी तरह हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इजाजत देते थे। बड़ी मारूफ हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में कि आप मेंबर पे खड़े हो गए और हमदो सना के बाद फरमाया जिसने जो पूछना है क़यामत तक के बारे में आज पूछ लो, मैं खड़े खड़े जवाब देने को तैयार हूं। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनी व बैन सात इल्ला अंबातुकुम बिही मा दुमतु काइमन फी मकामी हाज़ा। फिर कुछ सवाल हुए भी, आका ने जवाब भी दिए और आका मेंबर से उतर रहे थे और फरमा रहे थे सलूनी सलूनी सलूनी, और पूछ लो और पूछ लो और पूछ लो। इसी तरह एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गांव से आए, या रसूल अल्लाह अखबिरनी उन औकातिस सलात, हुजूर फरमाइए नमाजों के वक्त कैसे हैं? आपने पहले उसको कहा ठहर जाओ, पहले पूरे 24 घंटे 5 नमाजें आपने अव्वल अव्वल वक्त में पढ़ी, फिर दूसरे दिन 5 नमाजें आखिर आखिर वक्त में पढ़ी। फरमाया ऐन रजुल अल्लज़ी सअलनी अन औकातिस सलात, कहां है वो बंदा जिसने मुझे नमाज के औकात के बारे में परसों पूछा था? हाँ अना या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूं। काला औकातुस सलात के बैन हातैन, नमाजों का वक्त इन 2 वक्तों के दरमियान है जो 2 दिन में मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाई। एक सवाल का जवाब 2 दिन मुसलसल आका देते रहे और अमलन करके दिखा दिया और बंदे को बता दिया, समझा दिया कि नमाज यूं पढ़नी। यारो समझाने की भी इंतहा है। बड़ी मशहूर हदीस आप सुनते रहते हैं, मुस्लिम शरीफ में है, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमल इस्नैन, हुजूर से पूछा गया हुजूर सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ था, इस दिन मुझ पर पहली वही का नुज़ूल हुआ था। ये भी सवाल का जवाब है। एक और हदीस बता देता हूं। जब उस्ताद समझदार होते हैं ना तो वो सवाल करने की भी इजाजत देते हैं कि तुम पूछ लो। हदीस में आता है कायदा हुजूर ने बयान फरमाया, सुनने बहकी के हवाले से मिशकात में मौजूद है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसूल अहले दुनिया इल्म को हिला कर रख दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, सवाल करने का सलीका आधा इल्म है। पूछना आता, अल्लाह करे हम इम्तिहान लेने के लिए ना पूछें, ये अलग बेअदबी, सीखने के लिए पूछो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी इल्मी महफिलों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला लेते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज किया हुजूर ये बच्चा है, हमारे बेटों पोतों के बराबर है, हमारी नशिस्त में आप इसे बुला लेते हैं, इसकी क्या वजह है? तो बहुत सी हदीसें और हैं, हदीस बुखारी में, इसका जवाब भी बड़ा तवील है। एक जवाब आपने दिया वो मैं बता देता हूं। आपने फरमाया लहू लिसानुन सऊलुन व कल्बुन अकूल, इसके पास पूछने वाली जुबान है और समझने वाला दिल है। इसी तरह आप अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस रिवायत की जो बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा 6 की 6 किताबों में मौजूद है। आप फरमाते हैं हद्दसनी रिजालुल मर्दियून, मुझे मेरी पसंद के बेहतरीन उस्तादों ने हदीस सुनाई है। अर्दाहुम इंदी उमर, उनमें मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा उस्ताद उमर है।
ये सियासत में से हर किताब में। बहरहाल सवाल जवाब की बात हो रही है। एक दफा बुखारी में ये भी हदीस है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु हज पे तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ सहाबा मौजूद हैं, इब्ने अब्बास भी साथ मौजूद हैं। इब्ने अब्बास वजू कराने लगे, रास्ते में कज़ा हाजत के बाद वजू करना था। फारूक आजम को इब्ने अब्बास वजू करा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने सवाल किया, वो बुखारी में तकरीबन 2-2.5 सफ़े का जवाब है, वो जवाब भी लंबा दिया उन्होंने। इस वक्त अर्ज करना मकसूद है कि इब्ने अब्बास ने सवाल किया, फारूक आजम ने जवाब दिया और आखिर में फरमाया आइंदा भी अगर कोई तेरे दिल में सवाल हो और तुम समझते हो कि मुझे उसका इल्म है तो मुझसे पूछ लिया करो, मैं जरूर जवाब दिया करो। उधर हुजूर फरमा रहे हैं पूछ लो, इधर फारूक आजम भी इब्ने अब्बास को फरमा रहे हैं जब भी चाहो पूछ लेना। और एक बारीक लतीफ सी बात अर्ज करता हूं, एक वक्त था, इसी बुखारी में हदीस है कि इब्ने अब्बास ने हुजूर को वुजू कराया था तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, अल्लाह इब्ने अब्बास को किताब और हिकमत का इल्म सिखा। और आज इसी बुखारी में हदीस है कि फारूक आजम को वुजू ही करा रहे हैं इब्ने अब्बास और सवाल कर रहे हैं, और फारूक आजम कह रहे हैं कि जो मुझसे पूछना चाहो, तुम्हें गुमान हो कि मुझे उसका इल्म है तो मुझसे पूछ लेना, मैं जवाब में गुरेज नहीं करूंगा। बुजुर्गों का, उस्तादों का और माहिरीन का एक तरीका यह भी होता है कि बाज़ औक़ात खुद सवाल करते हैं ताकि इग्नीट हो, इल्म को बायस मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम पर एक मरतबा सवाल किया, यह सवाल आपका बुखारी शरीफ है, ऐसा कौन सा दरख्त है जो मुसलमान की तरह है, वो सर्दी गर्मी में एक जैसा रहता है? सहाबा को जवाब नहीं आया। हुजूर ने फरमाया वो खजूर का दरख्त। माजरत के साथ, ये मोमिन की मिसाल है वो दरख्त, ऐसा क्यों फरमाया? इसमें हमारी इस्लाह है। मकसद है कि तंगी तुरशी में, जलाल और जमाल में फकीर वो है जिसकी नजर साहिब जलाल और साहिब जमाल पर हो, न कि उसके जलाल और जमाल पे। वो हर हाल में अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, तंगी तुरशी आती रहती है। अल्लाह ने अपने प्यारों को आजमाया है दुनिया में, और मोमिन वो है जो खजूर के दरख्त की तरह हर हाल में हरा भरा रहता है। फिर इस हदीस के अगले अल्फाज ये हैं कि बाद में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान थे, अपने वालिद गिरामी फारूक आजम से अर्ज करने लगे, हुजूर अब्बा जान मुझे इस सवाल का जवाब आता था, मैंने अदब की वजह से जवाब नहीं दिया। यहां भी हमारे लिए सबक है, उनको आता है और अदब की वजह से खामोश है। और आज अक्सर ऐसा होता है या मुतअद्दिद बार ऐसा होता है कि नहीं आता और बोल रहे होते हैं और उलमा को टोक रहे होते हैं। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मुझे एक बंदे ने फोन किया, आपने फलां किताब में लिखा है हजरत अबू बकरा, आपको इतना भी नहीं पता कि अबू बकर होता है, अबू बकरा नहीं होता। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? उसने बताया वो नौजवान सा था। मैंने कहा बेटा, अब मुझे थोड़ा सा रहम भी आ गया। मैंने कहा बेटा अबू बकरा और सहाबी हैं, अबू बकर और सहाबी हैं। अच्छा माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता। मुस्तदरक के हाकिम में एक हदीस है, मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक बंदा दौड़ता हुआ आया, हुजूर नमाज का टाइम हो गया। आप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वो फिर आया, हुजूर मैं अर्ज कर रहा हूं नमाज का टाइम जा रहा है। आप बैठे रहे। आपने फरमाया हाज़ल कल्बु युअल्लिमुना बिस्सुन्नह, ये कुत्ता हमें दीन सिखाता है। अब हम कहें तो आप तो कहेंगे कि मौलवी साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ऐसी हस्तियां हैं कि जिनका बोलना भी नबी का बोलना है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। फिर सवाल जवाब के ज़मन मैंने अर्ज किया
कि सवाल उस्ताद खुद भी पूछते हैं और आका ने भी सवाल पूछा है खुद, ताकि तालिब इल्मों के अंदर इल्म का ज़ौक़ बढ़े। लेकिन सवाल जवाब की मैंने बहुत सी मिसालें दे दी। ये भी एक तवील मौजू है, मैंने इसके काफी सारे पहलू आपके सामने रख दिए और कायदा बता दिया कि सवाल करने का चज, सलीका आधा इल्म है। वैसे दुनिया इल्हाद के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का एक एक जुमला, खुदा की कसम, इनके लिए इल्मी मौत है। ये हदीस पूरी इस तरह है, अल इक्तिसाद फिल नफ़क़त निस्फ़ुल मईशत, खर्च में म्याना रवि आधी मुआशियात है। वत्तवद्दुद इलन्नास निस्फ़ुल अक्ले, लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आना आधी अक्लमंदी है। वह हुस्न सवाल निस्फ़ुल इल्म, और सवाल करने का सलीका आधा इल्म है। अब ये तीन टुकड़े इस हदीस के, एक एक टुकड़ा दुनिया अक्लो दानिश के सामने रखा जाए, अल्लाह की कसम कान पकड़ के खड़े ना हो जाए तो कहना, लेकिन अंदर इंसाफ होना चाहिए। ना मानू का इलाज नहीं होता। चौथा तरीका बूझिए कौन सा है? पांचवा, चार तरीके डील हो गए ना, पांचवा तरीका कौन सा है? गलती पर टोक देना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी किसी ने गलती की है, आपने सीरियस बात पे दरगुजर नहीं किया। एक बात याद रखना, ये छोटी छोटी बातों पे टोकते रहना, मुस्तहबात पे टोकते रहना, मुबाहात पे टोकते रहना, अपने ताकीक के खिलाफ किसी को देखा तो टोक देना, ये दीनी इल्मी रूह के मनाफी है। जो है तो फ़क़ीह आज़म का फतावा पढ़ते रहते हैं, उनको अंदाजा हो गया होगा मैंने क्या कहा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल, बुखारी में हदीस है, 10 साल, बाद रिवायतों में 9 साल है, वो चूंकि वो बनते उतने ही तकरीबन, मदीने का पूरा स्टे है आका का, विसाल तक बात बनती है। 10 साल मैंने मदीना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप खादिमुर रसूल के नाम से मशहूर हैं। 10 साल तक मैंने खिदमत की है और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया ये तुमने क्यों किया, ये तुमने क्यों नहीं किया। इससे मुराद छोटी छोटी लफ्ज़ें, खिलाफ औला काम, ऐसी ऐसी बातें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर कर देते थे। लेकिन अगर कोई सीरियस गलती करे, सुन्नत के खिलाफ करे, ताकीद याफ्ता काम के खिलाफ करे, वजूब और फर्ज के खिलाफ करे, ईमानियात के खिलाफ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्ती फरमाते थे, आप टोक देते थे। हदीस में आता है, मोहतरमा मालिक में फारूक आजम तक मौकूफ है और तमहीद में इब्न अब्दुल बर ने इसे मरफूअन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या के तौर पर बयान किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, खिताब जारी है। एक सहाबी सामने के दरवाजे से मस्जिद में ताखीर से पहुंचे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देर से क्यों आए हो? हुजूर सो गया था, जैसे ही जाग आई तो वुजू करके भागता हुआ मस्जिद आ गया। अब बज़ाहिर हमारी हद तक सोचें तो एक माकूल उज़र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत पर कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर एक और गलती पकड़ ली। फरमाया, जुमे का दिन और सिर्फ वुजू क्यों, गुस्ल करके क्यों नहीं आए? एक और हदीस सुनिए। यमन से 2 खतीब हाजिर खिदमत हुए, मुस्नद अहमद और सही इब्न हिब्बान में हदीस। 2 खतीब आए, दोनों ने खिताब किया। खतीबुल नबी हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहां मौजूद थे, खतीबुल अंसार भी उनको कहते हैं। तीसरा खिताब उनका था। खिताब बहुत पसंद किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों खिताब नापसंद फरमाए। हाजरीन पसंद कर रहे हैं, बाकी हाजरीन ने पसंद किया, लेकिन आका ने नापसंद किया। मुस्नद अहमद और सही इब्न हिब्बान, सही सनद के साथ हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खिताब था। आपने खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू बिक़ौलिकुम,
बात सीधी सीधी किया करो। फ़इन्न तशकीक़ल कलाम मिन शैतान, कलाम में लच्छेदारियां शैतान का काम है। व इन्न मिनल बयान सिहरा, और बयान के अंदर जादू है। तो ये बयान हमारा बयान बाज़ बात मशहूर कर देता है, बाज़ हमारे बयान में लफाजी होती है, लच्छेदारी होती है, और इसके अंदर क्या क्या होता है आप समझ जाएं, मुझे गुनाहगार न करें। हमारे खिताबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खिताब और इस तालीम की रूह के अन मुताबिक क्यों ना हो, बात समझाने की कोशिश की जाए, इल्मी बात हो, काम की बात हो, लच्छेदारियों और लफाजियों की बजाय इल्म पर तवज्जो रखी जाए। एक और हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ में हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खिताब हुआ। उन्होंने खिताब में फरमाया, मैं युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो कामयाब हुआ। और मैं या से हिमा, जो इन दोनों की नाफरमानी करेगा, हुजूर ने फरमाया बिअसल खतीब अंत, तू बुरा खतीब है। मुस्लिम शरीफ में हदीस। गलती क्या थी? फरमाया भाई या से हिमा क्यों कहा है, तस्निया की ज़मीर क्यों लौटाई है? जिस तरह वहां कहा है मैं युतिल्लाह वर रसूल, इसी तरह यहां भी कहो मैं यासिल्लाह वर रसूल, अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम नखेड़ कर यहां भी लो। इस बात पर हुजूर ने टोक दी और मेंबर पे टोक दिया। आज मुझे ही आप में से कोई टोक दे, मैं दोबारा इधर आऊंगा ही नहीं। उठे थे जी, स्टेज पे भी नहीं छड़ते। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। अल्लाह करे किसी को कोई समझाने वाला हो, और अल्लाह करे हम इल्मी बात को समझने की और अपनी इस्लाह को कबूल करने की कोशिश करें। हज़रत फारूक आज़म का मारूफ कौल है, अल्लाह भला करे उस इंसान का जिसने मुझ पर मेरे ऐब वाज़े किए। आखिरी तरीका क्या है? निगाह करम। ये मुकम्मल कर लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मोजज़े दिखाए हैं ये निगाह करम ही है। चांद के 2 टुकड़े हुए निगाह से, सूरज पलटा निगाह से, उंगलियों के पानी के चश्मे फूटे निगाह से, थोड़ी सी खजूरें मनों में तब्दील हो गई निगाह से, थोड़ा सा खाना बहुत बन गया निगाह से, बेशुमार लोगों ने आप थूक मुबारक फेंका लुआबे दहन तो कुआं उबल पड़ा। जितने मौजज़ात हैं, मुर्दों का जिंदा होना हो, बीमारों का शिफा पाना हो। बुखारी में है कि हड्डी टूटी हुई पर हाथ फेरा तो तड़क करके सीधी हो गई। सब निगाह करम। मैं वाइंड अप करके बता रहा हूं, एक मिसाल पेश कर देता हूं। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, वही हज़रत उबई बिन काब जिनका पहले बताया कि उनको हुजूर ने फरमाया ये इससे कुरान सीखो। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, अक़रा उम्मती उबई इब्न काब, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है। जामे तिरमिज़ी में है, उम्मत का सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में मौजूद था, 2 आदमी है, उन्होंने अपने अपने लहजे में कुरान पढ़ा। कुरान ठीक पढ़ा, किरात दूसरी थी, किरात का फर्क था। मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि ये कहीं गलती सीरियस ना हो जाए। मैं हुजूर के पास ले आया, हुजूर ये इस तरह पढ़ता है, ये इस तरह पढ़ता है। फरमाया तुम सुनाओ कैसे पढ़ते हो? उसने पढ़ा, हुजूर ने फरमाया तुमने ठीक पढ़ा है। दूसरे को फरमाया तुमने कैसे पढ़ा? उसने सुनाया, फरमाया तुमने भी ठीक पढ़ा है। उबई बिन काब कहते हैं मेरे दिल में तकजीब पैदा हो गई, शक पैदा हो गया, ईमान ज़ाया होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने निगाह नबुव्वत से मेरे अंदर आने वाली तकजीब और वसवसे को देख लिया और आपने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पे मारा। जब धड़ल करके मेरे सीने पे हाथ लगा, फफिद्तु अरकन, मैं सर से पैर तक पसीने में डूब गया। वकअन्नमा अंज़ुरु इलल्लाह फरकन, मुझे ऐसे लगा मैं सारी दुनिया से कट गया हूं, अल्लाह से जुड़ गया हूं। फिर फ़ज़हब मा वजदतु फ़ी नफ़्सी मिन अत-तकज़ीब, और वो जो मेरे दिल में शक पैदा हुआ था, तकज़ीब पैदा हो रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे हाथ मारा और मेरा ईमान बचा लिया। ये निगाह करम की एक मिसाल है, और बहुत सी मिसालें हैं, और तमाम मौजज़ात के रेफरेंस से मैंने बहुत से इशारे दे दिए हैं।
तकरीर तो ख़त्म हुई, अब आप लोग जो मैंने बताया है इसको सारे के सारे दोहराएंगे तब जान छूटेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन 6 तरीकों से सिखाया है। फरमाइए पहला तरीका कौन सा है? तकरीर। दूसरा, तीसरा तदरीस, चौथा सवाल जवाब, पांचवा गलती पर टोक देना, और छठा और आखिरी निगाह करम। अल्लाह करीम मुझे आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस आस्थान को, इस जामिया को कायम दायम रखे और हज़रत अल्लामा मुहिबुल्लाह साहब नूरी दामत बरकातुहुल आलिया का साया हमारे और आपके सरों पे कायम रखे। और जो उलमा तशरीफ़ लाए, मुझ फ़कीर को बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।